फोकस, जो आज के इस डिजिटल युग में एक नामुमकिन सा काम हो गया है। लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने काम को एक हायर लेवल के फोकस पे कर पाते हैं। और यकीन मानिए, कभी कभार अनजाने में आप भी उस लेवल के फोकस में चले जाते हैं। आप उस दिन को याद करिए जब आप कोई काम कर रहे हों और जब आप वो काम खत्म करते हैं तब आपकी नजर अचानक से ही घड़ी पर पड़ती है तो आप देखते हैं कि इतना वक्त बीत गया और आपको पता भी नहीं चला। और मजेदार बात तो ये होती है कि इतना टाइम काम करने के बाद भी आपको उतनी थकान महसूस ही नहीं होती है, बल्कि आप अपने आप को ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। तो जब आप कोई काम कर रहे हो और आपको ऐसा महसूस हो, तब समझ लेना कि उस समय आपका दिमाग आपके मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट में था। और दिमाग के इस स्टेट को कहते हैं हाइपर फोकस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिकन ऑथर क्रिस बैली द्वारा लिखित बुक हाइपर फोकस के बारे में। अगर आपको कहीं पर भी फोकस को लेके कोई इशू है तो आप एकदम सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में फोकस के ऊपर डीपली बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ऑथर कहते हैं, कुछ साल पहले उन्होंने अपने बिहेवियर में कुछ ऐसी बातें नोटिस की जिसने उनको अनकंफर्टेबल बना दिया। उनका मानना था कि उनकी लाइफ सीरीज ऑफ स्क्रीन्स बन चुकी थी। सीरीज ऑफ स्क्रीन का मतलब है कि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक वो किसी न किसी स्क्रीन को देखते रहते थे। उनके दिन की शुरुआत में पहली स्क्रीन थी उनका मोबाइल फोन, जो मोबाइल में अलार्म बजने से शुरू होता था। फिर जैसे ही मोबाइल हाथ में लिया तब से उनकी ये स्क्रीन टाइमिंग शुरू हो जाती थी। सुबह की शुरुआत ही इंस्टाग्राम की स्टोरी, व्हाट्सएप के मैसेज और फिर वो टाइमिंग अलग अलग एप्स में डिवाइड होता रहता था। जब बेड से उठ के वो ब्रेकफास्ट बनाने जाते थे तब भी उनका ये स्क्रीन टाइमिंग बंद नहीं होता था। वहां भी वो ब्रेकफास्ट बनाते बनाते अपने आईपैड में वीडियो देखते रहते थे। फिर जब वो काम करने जाते थे तब भी उनके सामने एक और स्क्रीन होती थी और वो होती थी उनकी लैपटॉप की स्क्रीन। फिर काम करने के दौरान उन्होंने जो स्मार्ट वॉच पहनी थी उसमें नोटिफिकेशन आते थे और काम करते वक्त बार बार उनका ध्यान उस पे जाता रहता था और वो भी एक स्क्रीन थी। लेकिन इन सब चीजों में से सबसे ज्यादा उनका टाइम जिस चीज में वेस्ट होता था वो चीज थी उनका मोबाइल। वो कई घंटे सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन के सामने ही लगे रहते थे। तो जब उन्होंने इस बिहेवियर पर गौर किया तो उनको समझ में आया कि वो काफी बड़ी प्रॉब्लम में घुस रहे हैं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो 30 दिनों तक इन सभी चीजों से दूर हो जाएंगे, लेकिन ये करना काफी मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिन भर में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 30 मिनट के लिए ही अपने मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। फिर चाहे उन्हें इंस्टाग्राम स्टोरी देखना हो, यूट्यूब देखना हो या फिर किसी से मोबाइल पे बात करनी हो, ये काम वो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में ही करेंगे। जब उन्होंने इसे करना शुरू किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 30 दिनों में उनमें काफी बदलाव देखने को मिले और उनको ये लो लेवल ऑफ सिमुलेशन में एडजस्ट होने में 1 हफ्ते का समय लगा। अब ये लो लेवल ऑफ सिमुलेशन क्या है वो आगे वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। उन्होंने नोटिस किया कि 1 हफ्ते के बाद उनमें 3 खास चीजें देखने को मिली। पहली चीज तो उनका अटेंशन स्पैन बढ़ गया। वो किसी भी चीज पर थोड़ी सी ही कोशिश करके फोकस करने लगे थे, यानी कि फोकस करने के लिए उन्हें ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दूसरी चीज ये हुई कि उनका दिमाग क्रिएटिवली सोचने लगा था, यानी उनके दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगे थे। और तीसरी चीज ये थी कि फ्यूचर को लेके उनके थॉट्स काफी क्लियर हो गए थे। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक डिवाइस को लिमिट में यूज करने से। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऑथर क्रिस ने इसके ऊपर काफी सारी रिसर्च की। उन्होंने खुद के ऊपर भी काफी एक्सपेरिमेंट किए। अलग अलग देशों में जाके उन लोगों से मिले जो फोकस पे स्टडी कर रहे थे और फाइनली उन्होंने 25,000 वर्ड्स का एक रिसर्च पेपर तैयार किया और उसमें उन्होंने बताया कि आज की ये टेक्नोलॉजी कैसे हमारे अटेंशन और फोकस के ऊपर असर करती है। इस रिसर्च के बाद उनको काफी ऐसी चीजों के बारे में पता चला जो हमारे फोकस के लिए काफी इम्पोर्टेंट थी। हमें अक्सर ये लगता है कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो काफी अलग अलग और काफी डीप है और वही हमारे डिस्ट्रैक्शन का कारण भी है। असल में जब हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं बल्कि हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड है। अब इसे बहुत आसान भाषा में बोलूं तो हमारे दिमाग में एक प्रकार से खुजली मची हुई है।
हमारे दिमाग को पढ़ना भी है, साथ में इंस्टाग्राम पे रील भी देखनी है और ये भी देखना है कि हमारी स्टोरी किस किस ने देखी और कितने लाइक्स आए। तो असल में हम खुद डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं। हमारे दिमाग को ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं और हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होना पसंद है क्योंकि दिमाग को इसका बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। अब सवाल ये है कि दिमाग को इन सब चीजों से आखिरकार क्या रिवॉर्ड मिलेगा? दरअसल हमारे दिमाग में एक मैकेनिज्म सिस्टम होता है जिसे नोवेल्टी बायस कहते हैं। जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे प्लेजर यानी कि खुशी देने वाले केमिकल डोपामाइन बनता है और ये वही डोपामाइन है जो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं तब बनता है, जब हम पॉर्न देखते हैं तब बनता है, जब हम कोई नशा करते हैं तब बनता है, जब रोमांस करते हैं तब भी बनता है। तो जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो उसका रिवॉर्ड मिलता है और रिवॉर्ड क्या है? ये डोपामाइन। इसीलिए हमारा दिमाग हर वक्त सिर्फ डिस्ट्रैक्शन को ही ढूंढता रहता है। असल में हम लोग अभी हाइपर स्टिमुलेटेड स्टेट में हैं। हमारे दिमाग में अभी बहुत सी खुजली मची हुई है। हमारा अटेंशन एक चीज से दूसरी चीज पर काफी तेजी से कूद रहा है, जिससे हमारा दिमाग काफी स्टिमुलेट हो रहा है। लेकिन क्या हो अगर हम इस स्टिमुलेट स्टेट को कम कर दें तो? दरअसल जब हम हाई स्टिमुलेशन से लो स्टिमुलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें एक फीलिंग का एहसास होता है और उस फीलिंग का नाम है बोर्डम यानी कि बोरियत। जब हम हाई स्टिमुलेशन से लो स्टिमुलेशन की तरफ जाते हैं तो हम बोर फील करने लगते हैं। अब इससे हमें ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि फोकस के लिए बोरियत बहुत ही जरूरी है और इसीलिए ऑथर ने खुद को बोर करने के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने डिसाइड किया कि अगले 30 दिनों के लिए वो डेली 1 घंटे के लिए खुद को बोर करेंगे। एक दिन उन्होंने 1 घंटे तक आईट्यून के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े, जो कि शायद ही कोई पढ़ता। एक दिन उन्होंने 1 घंटे तक पाई के फर्स्ट 10,000 डिजिट्स में 0 को काउंट करके बताया और ऐसे ही बोर करने वाली चीजों को वो 30 दिनों तक करते रहे। और उन्होंने पाया कि जो पिछली बार उन्होंने मोबाइल फोन वाले एक्सपेरिमेंट में पाया था, उनके दिमाग को पूरे 1 हफ्ते लगे इस लोअर लेवल ऑफ स्टिमुलेशन में जाने के लिए। उन्होंने पाया कि उनका अटेंशन स्पैन और ज्यादा बढ़ गया। अब वो बिना अपने दिमाग पे जोर दिए किसी भी चीज पे आसानी से फोकस कर पा रहे थे। अब इसका मतलब ये नहीं था कि उनके आसपास डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, बल्कि उनका दिमाग एक कम स्टिमुलेट स्टेट में आ चुका था, इसीलिए वो किसी भी डिस्ट्रैक्शन को ढूंढ नहीं पा रहा था। जब आपका दिमाग इस लोअर लेवल स्टिमुलेशन में चला जाता है तब आपको अलग अलग आइडियाज आने लगते हैं। आपका दिमाग क्रिएटिवली सोचने लगता है। चलिए आप उस दिन को याद करिए जब आपके दिमाग में एक बेस्ट आइडिया आया था। तब आप क्या कर रहे थे? हो सकता है आप टॉयलेट में जाते हो, आप सुबह नहा रहे हो या बस ऐसे ही रैंडम बैठे हो। तो ऐसे वक्त में आपके दिमाग में एक सीरीज ऑफ आइडियाज आएंगे जिससे मिलके वो बेस्ट आइडिया आपको आएगा। तो आपके दिमाग में बेस्ट आइडिया तभी आते हैं जब आप कुछ बोरिंग काम कर रहे हो या बस ऐसे ही कुछ कर रहे हो। आज तक जितनी भी बड़ी खोजें हुई हैं, अगर आप उसके पीछे के आइडिया की वजह देखोगे तो उनको ऐसे आइडिया कुछ ऐसे वक्त में ही आए होंगे। दरअसल दिमाग के इस मोड को स्कैटर्ड फोकस मोड कहते हैं। जब हम जानबूझकर दिमाग को भटकाते हैं यानी उसे अलग अलग दिशा में सोचने की आजादी देते हैं तो ये नए नए आइडियाज लेकर आता है। अब यहाँ पर दिमाग को भटकाना इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया का यूज करें। यहाँ पर बात हो रही है माइंड वॉन्डरिंग की, मतलब दिमाग को अलग अलग चीजें सोचने के लिए आजादी देने की। असल में देखा जाए तो डिस्ट्रैक्शन हमारे फोकस का दुश्मन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन तो बस एक सिम्टम है और इस सिम्टम के पीछे का प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड है। हमें जितना हो सके अपने दिमाग को लो स्टिमुलेशन में लाना है और यही हाइपर फोकस में जाने का एकमात्र रास्ता है। हाइपर फोकस बुक के ऑथर एक बहुत ही अच्छे विषय को समझाते हैं जो है अटेंशन स्पेस। इसका मतलब ये है कि हम एक समय में कितनी चीजों और कार्यों के प्रति सतर्क हैं या किन कार्यों पर हमारा ज्यादा फोकस है। यदि हमारा दिमाग कंप्यूटर का प्रोसेसर है तो अटेंशन स्पेस एक रैम मेमोरी है। इस अटेंशन स्पेस में वो चीजें स्टोर होती हैं जिन्हें हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर कुछ और भी सोच रहे होंगे, अपने दोस्तों के बारे में, कल क्या होने वाला है उसके बारे में, या फिर आप नीचे कमेंट ही देख रहे होंगे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होंगे जो कुछ काम करते वक्त किसी और चीज के बारे में ना सोचें।
जब हमें पता होता है कि हमारे अटेंशन स्पेस में इस वक्त क्या चल रहा है, तो जब कभी हमारा ध्यान कहीं बिखर भी जाए तो आसानी से हम उसे वापस ला सकते हैं। इसीलिए अपने इस अटेंशन स्पेस के प्रति हमेशा सतर्क रहें और बार बार ध्यान देते रहें कि आपके अटेंशन स्पेस में इस वक्त क्या चल रहा है। दोस्तों, जितना डिस्ट्रैक्शन आज की इस दुनिया में है, उतना कभी भी आज तक के विश्व इतिहास में नहीं हुआ, क्योंकि आज आपको डिस्ट्रैक्ट होने के लिए हजारों चीजें मिल जाएंगी और इसी वजह से हमारा दिमाग हमेशा ओवर स्टिमुलेटेड है। लेकिन जब हम बोर होना सीख जाएंगे, यानी कि हम लेस स्टिमुलेटेड बन जाएंगे, तब ना सिर्फ हमें प्रोडक्टिविटी, फोकस और आइडियाज जैसी चीजें मिलती हैं, बल्कि इसी वजह से हम बेहतर जिंदगी भी जी पाते हैं। अब इस पूरे वीडियो को कुछ ही सेंटेंस में बताऊं तो पहली चीज, सिर्फ ऐसी चीजों पर ही अपना अटेंशन दो जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। दूसरी चीज ये कि अपनी बोरियत को सहना सीखो। इस टेक्नोलॉजी से दूर होकर डेली अपने आप को थोड़ा बहुत बोर करो। आपको 1 घंटा बोर होने की जरूरत नहीं है, कुछ मिनट के लिए ही सही, लेकिन खुद को बोर करो। कुछ ऐसी एक्टिविटीज करो जिससे आपको लोअर लेवल ऑफ स्टिमुलेशन मिले। जैसे बिस्तर पे लेटे लेटे ही अपने घर में कितने स्विचेस हैं वो गिनो, अपने आप को बोर करो, क्योंकि इसी स्टेज में आपका ब्रेन लो स्टिमुलेटेड रहता है और एक लो स्टिमुलेटेड ब्रेन ही आपकी मेंटल स्टफनेस को बढ़ाता है। तो जितना हो सके उतनी अपनी स्क्रीन टाइमिंग को कम करें और अपने आप को हमेशा लोअर स्टिमुलेशन स्टेट में रखें। धन्यवाद।